नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने पूर्व प्रधान सचिव तथा गृह सचिव राजीव अरुण एक्का के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच के लिए एक सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का किया गठन। चार्टर्ड प्लेन मामले में सांसद निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी को झारखंड उच्च न्यायालय से मिली राहत, न्यायालय ने दर्ज प्राथमिकियों को किया निरस्त। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की मैट्रिक इंटर परीक्षा आज से राज्य के 7,68,000 परीक्षार्थी होंगे शामिल। और अहमदाबाद में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा और आखिरी क्रिकेट टेस्ट मैच रहा ड्रॉ। और अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने पूर्व प्रधान सचिव तथा गृह सचिव राजीव अरुण एक्का के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच के लिए एक सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया है। झारखंड उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश विनोद कुमार गुप्ता को जांच की जिम्मेदारी दी गई है। इस संबंध में कार्मिक विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। जारी विभागीय आदेश में लिखा गया है कि पिछले दिनों एक वीडियो क्लिप सामने आया था जिसमें राजीव अरुण एक्का को कथित रूप से एक निजी स्थान पर कुछ आधिकारिक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करते हुए दिखाया गया था। कार्मिक विभाग द्वारा लिखा गया है कि राज्य सरकार इस मुद्दे को सार्वजनिक महत्व का मानती है, जिसके लिए एक संपूर्ण, स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की आवश्यकता है। झारखंड उच्च न्यायालय ने देवघर एयरपोर्ट पर क्लियरेंस लेकर शाम में फ्लाइट टेक ऑफ कराने के मामले में सुनवाई करते हुए सांसद निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी को बड़ी राहत दी है। न्यायालय ने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को निरस्त कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि निशिकांत दुबे के खिलाफ 2 सितंबर को देवघर जिला प्रशासन द्वारा कुंडा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। शिकायत में कहा गया था कि निशिकांत दुबे समेत कई अन्य लोगों ने एटीसी के अंदर घुसकर दबाव बनाया और उन्हें जल्द क्लियरेंस के लिए दबाव बनाया, जिसके बाद उन्हें एटीसी क्लियरेंस मिली थी। केंद्र सरकार ने कल लोकसभा में चालू वित्त वर्ष के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों का दूसरा भाग पेश किया। इसके तहत केंद्र सरकार ने 2,70,000 करोड़ रुपए से अधिक के सकल अतिरिक्त व्यय की मंजूरी मांगी है। सर्वोच्च न्यायालय ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की मांग करने वाली याचिकाओं को कल 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ को भेज दिया। इस मामले पर अगली सुनवाई 18 अप्रैल को होगी। केंद्रीय मंत्री सह स्थानीय सांसद अर्जुन मुंडा 18 मार्च को 2 दिवसीय दौरे पर सिमडेगा आएंगे। जिला सांसद प्रतिनिधि सुशील श्रीवास्तव ने बताया कि केंद्रीय मंत्री 18 मार्च को जिला समन्वय तथा निगरानी समिति की बैठक सहित कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। साथ ही भाजपा कार्यकर्ताओं, प्रखंडों के सांसद प्रतिनिधियों तथा विभागीय सांसद प्रतिनिधियों, संघ परिवार और आम जनता से भी रूबरू होंगे। उपराजधानी दुमका में एक बार फिर साहित्यिक विमर्श के लिए देश के लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकारों और साहित्य प्रेमियों का जुटान होगा। और ब्यौरे के साथ हमारी संवाददाता। उपराजधानी दुमका में एक बार फिर साहित्यिक विमर्श के लिए देश के लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकारों और साहित्य प्रेमियों का जुटान होगा। 18 और 19 मार्च को दुमका में स्टेट लाइब्रेरी लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन होने जा रहा है। उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने बताया कि इस 2 दिवसीय आयोजन में फिल्म अभिनेता पंकज त्रिपाठी, गायक, पटकथा लेखक व संगीत निर्देशक पीयूष मिश्रा, गैंग ऑफ वासेपुर के अभिनेता व पटकथा लेखक जिशान कादरी जैसी हस्तियां शामिल होंगे। पंकज त्रिपाठी ऑनलाइन इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे और छोटे शहरों की चुनौतियों पर अपने विचार रखेंगे, जबकि पीयूष मिश्रा अपनी पुस्तक तुम्हारी क्या औकात पर चर्चा करेंगे। आर.के. नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
झारखंड एकेडमिक काउंसिल की मैट्रिक इंटर परीक्षा आज से शुरू हो रही है। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। राज्य में इस साल मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में 7,68,000 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। मैट्रिक की परीक्षा में कुल 4,33,718 परीक्षार्थी, जबकि इंटर में 3,34,286 परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में आधे घंटे पहले प्रवेश करने का निर्देश दिया गया है। उप विकास आयुक्त रामगढ़ ने कल वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान जिले के सरकारी विद्यालयों के कक्षा 8 में अध्ययनरत विद्यार्थियों को साइकिल की स्वीकृति देने के लिए जिला स्तरीय साइकिल स्वीकृति समिति की बैठक की। उन्होंने जिला शिक्षा अधीक्षक को निर्देश देते हुए कहा कि वे सभी विद्यालयों से प्राप्त सूची के विरुद्ध प्रमाण पत्र अवश्य लें। यह सुनिश्चित करें कि कोई भी योग्य विद्यार्थी लाभ से वंचित न रहे। नई दिल्ली के तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में योग महोत्सव 2023 मनाया जा रहा है। आज इसका दूसरा दिन है। इस कार्यक्रम में योग प्रदर्शन, विशेषज्ञों द्वारा वार्ता, भजन और प्रश्नोत्तरी, भाषण और पोस्टर प्रस्तुति प्रतियोगिता सहित विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। आयुष मंत्रालय ने कहा है कि महोत्सव में लगभग 4 से 5 हजार प्रतिभागियों के भाग लेने की उम्मीद है। यह 3 दिवसीय महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 100 दिन बाकी रहने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। भारतीय रेल दुनिया की सबसे बड़ी हरित रेल बनने के लिए मिशन मोड पर काम कर रही है। रेलवे 2030 से पहले शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने की ओर बढ़ रही है। रेल मंत्रालय ने बताया कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में विद्युतीकरण पूरा होने के बाद रेलवे ने एक और मील का पत्थर हासिल किया है। रेलवे ने उत्तराखंड का विद्युतीकरण भी पूरा कर लिया है। उत्तराखंड का मौजूदा ब्रॉडगेज नेटवर्क 347 रूट किलोमीटर है, जो 100% विद्युतीकृत है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में महत्वाकांक्षी स्टार्टअप्स को सक्षम अवसर मुहैया कराए गए हैं। डॉक्टर सिंह नई दिल्ली में उच्च शिक्षा में सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के माध्यम से शिक्षा में नवाचार पर राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। क्रिकेट। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अहमदाबाद में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए खेला गया चौथा और अंतिम टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया है। मैच के अंतिम दिन का खेल समाप्त होने तक ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में 2 विकेट पर 175 रन बनाए। उसने पहली पारी पर 480 रन बनाए थे। जवाब में भारतीय टीम पहली पारी में 571 रन बनाकर आउट हुई। भारतीय टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गई है, जहां उसका मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से ही होगा। अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने नियोजन नीति पर विधानसभा में हुए हंगामे की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर की सुर्खी है, नियोजन नीति पर विपक्ष का हंगामा, वेल में घुसे भाजपा के विधायक सरकार के विरोध में लगाए नारे। दैनिक भास्कर लिखता है, ऑस्कर के 94वें साल के इतिहास में पहली बार भारत की 2 फिल्मों को अवार्ड। हिंदुस्तान की सुर्खी है, नियोजन नीति पर विपक्ष में उबाल, जवाब पर अड़ा। दैनिक जागरण ने लिखा है, झारखंड बोर्ड की मैट्रिक इंटर परीक्षा आज से। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने फिल्म RRR के गीत नाटू नाटू को ऑस्कर अवार्ड मिला, इस खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। और अब अंत में मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने पूर्व प्रधान सचिव तथा गृह सचिव राजीव अरुण एक्का के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच के लिए 1 सदस्यीय न्यायिक आयोग का किया गठन। चार्टर्ड प्लेन मामले में सांसद निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी को झारखंड उच्च न्यायालय से मिली राहत, न्यायालय ने दर्ज प्राथमिकी को किया निरस्त। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की मैट्रिक इंटर परीक्षा आज से। राज्य के 7,68,000 परीक्षार्थी होंगे शामिल। और अहमदाबाद में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा और आखिरी क्रिकेट टेस्ट मैच रहा ड्रॉ। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।